मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले आप ये वीडियो सुनिए। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे अजीज़ हमवतनों, गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और खुदा ताला के फजलो करम से हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान कितना बौखला चुका है ऑपरेशन सिंदूर से। मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका YKCSE में। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। यदि हम बात करें इस वीडियो के अंतर्गत, जो हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की, आप जो है जोरों तोरों से देख रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही, यानी कि अप्रैल के अंतर्गत पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान में पोषित जो आतंकवाद था, उन आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम के अंतर्गत जो है हमला किया था, जिसमें भारत के 28 लोग मारे गए थे। अब इसी का बदला लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो है, जैसे कि पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो POK के अंतर्गत आते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र जो कोर पाकिस्तान के हैं, जैसे कि मुजफ्फराबाद हुआ, कोटली हुआ, गुलपुर हुआ, भीमबर हुआ, सियालकोट हुआ और जी तुम्हारा भावलपुर हुआ। इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा, जिसके अंतर्गत इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, यानी कि 3 सेनाओं ने मिलकर जो है एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो है पाकिस्तान के अंतर्गत जो 9 अड्डे हुआ करते थे, इन 9 अड्डों पर जो है आतंकवादियों का बहुत जमावड़ा रहता था और आतंकवादियों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। और भारत की सरकार ने जो है ऑपरेशन के माध्यम से इन आतंकी अड्डों का और आतंकवादियों का जो है सफाया किया। और इसी के एवज में जो है पाकिस्तान के अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है और पाकिस्तान के अंतर्गत लोग डरे हुए हैं और वहां की सरकार, जो मिलिट्री है वहां की, ये सब जो है बौखलाए हुए हैं इस समय पर और अजीब से अजीब फैसले ले रहे हैं। रिसेंटली होता क्या है, यदि हम बात करें इस ऑपरेशन के अंतर्गत, तो आज ही जो है भारत के अंतर्गत न्यू दिल्ली में जो है ऑल पार्टी मीटिंग होती है। ऑल पार्टी मीटिंग के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने जो है बताया है
कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो है लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अपोजिशन ने भी जो है गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट किया है और राहुल गांधी ने भी जो है कहा है कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस का जो है पूरा समर्थन करते हैं और साथ ही साथ जो है जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो 9 अड्डे हुआ करते थे ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो है ये खत्म कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। आप जो है अपोजिशन और भारत सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं बयान है इनको इस वीडियो के अंतर्गत देख सकते। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पे जब से ये हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है और इस पैनिक में ही आकर जो है पाकिस्तान के अंतर्गत जो है यहाँ की जो मिलिट्री है ये अनाप शनाप फैसले ले रही है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली किया था LAC के अंतर्गत जो है और जो POK के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, यहाँ से जो है ये सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सबसे पहले तो कल इन्होंने जो है 7 तारीख में क्या किया, भारत के 15 नागरिकों के ऊपर जो है आंख मीच के जो है गोलियां बरसा दी। वहां पर जो है 15 नागरिक मारे गए और भारत के जो वहां पर भारतीय सिविलियंस घर थे उनको काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी हैसियत फौज से लड़ने की तो है नहीं। और यदि हम बात करें तो रिसेंटली नेक्स्ट डे यानी कि कल रात की बात है, अमृतसर और के साथ साथ भारत के लगभग 15 क्षेत्रों में जो है
पाकिस्तान की गवर्नमेंट का प्लान था कि 15 शहरों में जो है ये बहुत बड़ी स्केल पर बॉम्ब गिराए, लेकिन हमारी सेना और हमारी भारत सरकार की जो ताकत है उसने जो है इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने जो है किस तरीके से यहाँ की जो मिलिट्री है ये आतंकवादियों के जो है इनके मरने के बाद जो है शोक मनाने, शोक सभा में भाग लेने आती है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार जो है आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करती, और आप ये फोटो के अंतर्गत देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें तो जो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का प्लान था भारत के जो है 15 शहर, जिसके अंतर्गत जो है पठानकोट, अमृतसर और जी कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, छत्तीसगढ़ और नाल और फालोदी। तो इन क्षेत्रों के जैसे कि भुज और उतारली का क्षेत्र भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है पाकिस्तान ने 15 जिले लगभग ये हैं, 15 शहर भारत के, जिनके ऊपर जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान बनाया गया था कि हम जो है यहाँ पर बॉम्बिंग करेंगे। लेकिन भारत के पास जो मिलिट्री क्षमता है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने जो है इन मंसूबों को जो है बुरी तरीके से खारिज कर दिया है और उन्हें जो है आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के क्षेत्रों में जो है और राजौरी के क्षेत्रों में जो है बहुत बड़ी स्केल पर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत क्या जो है आर्टिलरी गन के द्वारा जो है हमला किया जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ सैनिक भी मारे गए हैं। आगे देखते हैं। यदि हम बात करें, जब भारत के ऊपर इन्होंने बॉम्ब गिराने का फैसला लिया और भारत के ने जो है क्या किया, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को जो है लाहौर के अंतर्गत जो है अपने आप को सेफ रखने के लिए भारत की सेनाओं के द्वारा जो है लाहौर के अंतर्गत और कराची के अंतर्गत भी जो है कहीं ना कहीं आपको हमले होते हुए दिखाई देंगे। और लाहौर के अंतर्गत जो है पाकिस्तान का जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, चाइना की मदद से चाइना के कुछ वेपन्स वहां पर इस्तेमाल किए जाते थे। इस लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे पूरी तरीके से भारत सरकार ने जो है नस्ते नाबूद कर दिया है। और साथ ही साथ कराची के अंतर्गत भी जो है आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कराची में भी जो है बड़े स्केल पर जो है हमले हुए हैं। और साथ ही साथ रावलपिंडी के अंतर्गत जो स्टेडियम है इनका, इस स्टेडियम पर भी जो है हमले हुए हैं। और भारत ने जो है बहुत बड़े स्केल पर जो है पाकिस्तान को जवाब दिया है। नहीं तो हो सकता था हमारे ऊपर जितना बड़ा अटैक इन्होंने प्लान किया था, यदि ये सफल हो जाते तो हमारा काफी नुकसान हो सकता था, जान माल की हानि हो सकती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें भारत की, तो इंडिया के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने जो है कहा 7 तारीख में जिस समय हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इस ऑपरेशन के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमने जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसके ऊपर अटैक नहीं किया है और हमने आतंकवादियों के अड्डों को जो है नेस्ते नाबूद किया है, हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खत्म किया है। अर्थात ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान की सरकार मान जाएगी और जो है लौट के वो जो है हमला नहीं करेगी, लेकिन वो मानने वाले हैं नहीं, मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने ये गलती दोबारा सकी और हमारे जो है देश के वीर जवानों ने और देश की जो हमारी सेना है इसने बहादुरी से उसका मुकाबला करते हुए जो है इसके मंसूबों को जो है खत्म कर दिया। और भारत के अंतर्गत सभी पार्टियां भी जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सहमति पर हैं। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत राहुल गांधी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत अच्छी बात है। आप इस वीडियो के अंतर्गत वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. हो सकते हैं। और भारत का जो है ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये रशिया से भारत ने खरीदा था। इस एयर डिफेंस सिस्टम का हम जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो है बखूबी से लाभ उठा पा रहे हैं। यदि हम बात करें तो आज गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ चीजें जारी की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और साथ ही साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट की एक स्पीच आती है और उन्होंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो है ये बहुत बड़े स्केल पर जो है तुम्हारे जो हमारे कौटिल्य है, कौटिल्य की जो पॉलिसी नीति हुआ करती थी, जिस तरह के डिप्लोमेसी कौटिल्य बनाते थे, कहते थे कि पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन जो है हमारा फ्रेंड होता है। इस तरह की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपनाई जा रही है और
कौटिल्य साथ साथ ये भी कहते थे कि जो गवर्नेंस है उसके अंतर्गत लोगों को खुश करना जो है उसका मेन लक्ष्य होना चाहिए, तभी जो है कोई भी राजा अच्छा हो सकता है। अब यदि हम बात करें तो दुनिया के अंतर्गत जो है ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ऑफ जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने कहा है कि हम जो है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो है यानी कि दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती पाकिस्तान और इंडिया के वॉर को, यानी कि दुनिया में और कोई वॉर नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान जो है कितने बड़े स्केल पर हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा था। और साथ ही साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी ये कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त होगा। हालांकि आज जब लाहौर के अंतर्गत बड़े स्केल पर हमला किया गया गवर्नमेंट भारत के द्वारा, भारत की मिलिट्री के द्वारा, और वहां पर जिस तरीके से तबाही मचना शुरू होती है, डिफेंस सिस्टम वहां पर खत्म किया गया भारत के द्वारा, तो यहाँ पर जो है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, अमेरिकी एजेंसियों के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जितने भी अमेरिका के यहाँ पर मिशन हैं इनको जो है फिलहाल के लिए रिज्यूम किया जाए, रोक दिया जाए। और रोकने के बाद में जो है इन्होंने कहा कि जितने भी अमेरिकी सिटीजन लाहौर के अंतर्गत या पाकिस्तान के अंतर्गत हैं वो बंकरों में चले जाएं, यानी कि वो सेफ हाउस में जाने की इनडायरेक्टली बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्केल पर जो है हमें लाहौर के अंतर्गत भारत ने जो है जवाब दिया है पाकिस्तान की सरकार को और वहां की मिलिट्री को। उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही जो है पाकिस्तान जो है हार मानकर जो है पीछे हटेगा और एक शांति कायम होगी। धन्यवाद।